Hello everyone. Once again, we are going to read and study about the Bihar paper first, right? The content will be in the English language. तो चलिए आज ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से फिर मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, उसके बाद अपना एक क्लास यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या रहा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। मीन्स कि यहाँ पर जो ये फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके जगह पर हमें क्या फिल करना चाहिए, या फिर वही रहेगा। कहने का मतलब अगर देखिए तो क्या एट फिल हो सकता है, इन फिल हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग फिल हो सकता है। तो ऑब्सेंट यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्सेंट फ्रॉम होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ऑब्सेंट फ्रॉम ये जो है सेंटेंस जो है अपने आप में पहले से ही सही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही हो जाएगा, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्सेंट फ्रॉम होता है। शीतल हैज जस्ट गॉन टू हर फैमिली इन मुंबई, ठीक है, शीतल हैज जस्ट गॉन टू हर फैमिली इन मुंबई, ठीक है। तो ये भी सही है वैसे। क्यों क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हैज़ लगा हुआ है, ठीक है, और जब हैज़ लगता है तो वो जो सेंटेंस है, टेंस है, वो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है इसमें भी है, बी में भी है, ए में भी है, सभी सी में भी है, सभी में है, ठीक है। लेकिन फाउंड यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये सुटेबल वर्ड नहीं है, ठीक है, ये क्लियर मीनिंग नहीं देगा। विजिटेड होता, ठीक है, लेकिन विजिटेड के बाद हमें क्या लिखना होता, टू लगा रहता, तब हम जाकर के इसको चूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो पहले ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही जो गॉन टू है वही सही है, और यहाँ पर भी नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन जो हो रहा है। द मैन हु हैड जम्प्ड इनटू द लेक मैनेज्ड टू स्विम अशोर। तो अशोर लिखा हुआ है, ठीक है, अशोर का मतलब होता है किनारा, ठीक है, किनारा होता है। हम इसको इस अगर रिवर रहता तो हम यहाँ पर बैंक का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और वैसे समुद्र के किनारे के लिए हमें यूज़ करना होता है अशोर का, ठीक है, या फिर शोर का भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि हु हैड जम्प्ड इनटू द लेक टू मैनेज टू स्विम अशोर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है कि यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो इस वजह से हमें यहाँ यानी जो रेड मार्क है वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो हूँ जंपिंग इनटू द लेक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई टेंस बन नहीं रहा है। जंपिंग इनटू द लेक ये भी नहीं होगा, हूँ जंप्ड इनटू द लेक होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये है कि अगर हम लिखते हैं कि हूँ जंप्ड इनटू द लेक, ठीक है, तो ये जो है अपना जो टेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेक्स्ट क्लॉज है, ठीक है, वो अभी पास्ट इंडेफिनिट में ही बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म करके आंसर को कंप्लीट करना होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही केवल एक ऐसा टेंस होता है जहाँ पर हम लोग वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट सिंस मंडे। सिंस मंडे, सिंस और फॉर का यूज सिंस और फॉर का यूज देखते ही दिमाग में चलता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर अब सिंस का यूज हुआ है, बाद में यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हुआ है, तो ये पैटर्न जो होता है हमेशा बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, न कि केवल कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। ये पैटर्न हमेशा बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें फिर यहाँ से क्या चूज़ करना होगा, किस में कौन सा यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ऑप्शन दे रहा है। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। तो यानी कि फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वॉज वर्किंग लिखा हुआ है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर होना नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट, ये सही है, ठीक है। दरअसल क्या होता है क्या कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है जो प्रेजेंट का होता है, उस केस में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद
बीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखें ऑप्शन बी जो है वही पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब होंगे नहीं। माई जर्नी टू श्रीलंका वॉज ऑफिशियल विथ नो फ्रिल्स अटैच्ड, ठीक है, नो फ्रिल्स लिखा हुआ है, ठीक है। नो फ्रिल्स का मतलब होता है बिना किसी उलझन के, बिना किसी समस्या के। तो बिना किसी उलझन के, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर नो टेक्सास ए बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर नो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है। नो प्रॉब्लम जो है वही यहाँ पर अपना सुटेबल ऑप्शन होगा। नो फ्रिल्स का मतलब होता है नो प्रॉब्लम, तो इस बात को ध्यान ध्यान रखिए, एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। कोई समस्या का ना होना। नो फ्रिल्स का मतलब सीधा मतलब होता है क्या, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। आर बास्केट टीम प्ले बैडली लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न इस प्रकार से अरेंज किया जाए जिसमें कि यानी कि लास्ट लिखा हो, ठीक है, और लास्ट लिखने के तुरंत बाद में किसी मंथ का नाम लिखा हो, ठीक है, या फिर कोई ईयर का नाम लिख दिया जाए, या फिर कोई डे का नाम लिख दिया जाए, या फिर इंडिपेंडेंटली जो है एस्टरडे का यूज कर लिया जाए, एस्टरडे का यूज कर लिया जाए, तो वो पैटर्न जो है यानी ये जो पैटर्न बनेगा, ठीक है, वो हमेशा हमेशा बनता है किस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ठीक है। और इस अफर्मेटिव जो पैटर्न बनता है उसमें हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट फ्राइडे, ठीक है, तो लास्ट फ्राइडे के ही वजह से हम लोगों को ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो देता हो सेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर प्लेस बैडली लिखा हुआ है तो ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर प्लेड बैड लिखा हुआ है लेकिन होना चाहिए क्या, प्लेड बैडली, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्टली यहाँ पर बैठ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर सी को फिल करके और उसके बाद अपने ऑप्शन को कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर लेटर एट माई एड्रेस, ठीक है, योर लेटर भी सही है और एट माई एड्रेस भी सही है। एड्रेस एट माई एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस के लिए हम लोगों को एट प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है, एट माई एड्रेस होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है कि वो ये है कि आप एड्रेस की स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिसमें ADDRESS होता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, नो इम्प्रूवमेंट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, ठीक है। कुछ फिक्स्ड वर्ड होते हैं जिनके साथ हमेशा जो है वो जिरंड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिरंड क्या होते हैं, ठीक है। तो जिरंड जो होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, अपने सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि नॉन फाइनाइट वर्ब पूछा जाएगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप्स के होते हैं, एक तो जिरंड होता है, दूसरा अपना इन्फिनिटिव होता है और तीसरा अपना पार्टिसिपल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले जिरंड की बात करते हैं। जिरंड का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ब, ठीक है, का फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो आईएनजी जो पैटर्न लगा रहता है उसी को हम लोग जिरंड कहते हैं। जिरंड जो हैं ये एक जो है नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल कर किए जाएंगे तो ये जो है आवश्यकता पड़ने पर सब्जेक्ट भी बन जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर ये ऑब्जेक्ट भी बन जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं। तो एक बात यहाँ से ये नोटिस करिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि कुछ फिक्स्ड वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनके बाद केवल और केवल जिरंड ही आता है या फिर उनके बाद केवल और केवल इन्फिनिटिव ही आता है। ये पैटर्न को हमें याद रखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा हम लोगों को जिरंड का ही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जिरंड ही आता है, ठीक है। या फिर एक और पैटर्न बनता है कि विथ अ व्यू टू होता है, ठीक है,
अगर मैं बताना चाहता हूँ विथ अ व्यू टू, व्यू टू के बाद भी जो पैटर्न बनता है वह भी जिरंड का ही बनता है, ठीक है। या फिर मैं ये भी कहता हूँ कि अवॉइड टू लिखा रहता है, ठीक है, AVOID, अवॉइड टू लिखा रहता है, ठीक है। तो अवॉइड टू के साथ भी हम लोगों को जिरंड का ही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अवॉइड टू लिखा हुआ है, तो अवॉइड टू के बाद भी हमको जिरंड का ही यूज करना होता है, ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और एक और फेमस पैटर्न बनता है और ये है कि कैन नॉट हेल्प, ठीक है, कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प का जो पैटर्न बनता है कैन नॉट हेल्प, ठीक है, उसके साथ भी जिरंड का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फेमस पैटर्न है, आप इन ध्यान रखेंगे कि इनके बाद जो है हमेशा जिरंड का ही यूज किया जाता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, विथ अ व्यू टू, अवॉइड टू और कैन नॉट हेल्प, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर टू जो है, टू भी जो है ये ब्लैक में रहना चाहिए था, बस सीइंग पे वो हो यानी कि मार्क रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, ठीक है, तो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में जिरंड का यूज किया गया है। जिरंड का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ पर सीइंग लिखा हुआ है, सी पे आईएनजी जोड़ दिया गया है। आई केम टू स्कूल राइडिंग बाईसाइकिल लिखा हुआ है, ठीक है। आई केम, ठीक है, पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। राइडिंग राइडिंग माई बाईसाइकिल लिखा हुआ है, ठीक है, राइडिंग माई बाईसाइकिल लिखा हुआ है, तो राइडिंग माई बाईसाइकिल लिखा हुआ है, तो ठीक है, राइडिंग माई बाईसाइकिल सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नो इम्प्रूवमेंट का यूज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। दो ये बाकी सब नहीं होंगे, बाकी सब सूटेबल नहीं है अगर आप पढ़ें तो। द मैनेजर बिगेन टू डाउट डैश द हिज असिस्टेंट, ठीक है। तो मैनेजर बिगेन, ये जो है ये बिगन होता है, ठीक है। तो ये भी अपना क्या है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी ये पास्ट में है, तो हालांकि इसमें वर्ड पार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो विश्वसनीयता के लिए हम लोगों को क्रेडेंशियल्स का यूज करना होता है, ठीक है, क्रेडेंशियल होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छा वर्ड है ये भी, ठीक है। क्रेडेंशियल होता है, ठीक है, क्रेडेंशियल होता है। तो क्रेडेंशियल का मतलब होता है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। तो मैनेजर ने यानी कि असिस्टेंट के विश्वसनीयता पर शक किया, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा। क्रेडेंशियल होता है, क्रेडिट लिखा हुआ है, तो क्रेडिट तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। क्रेडिट मतलब कि ये जो है क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट जो है ये वेल्थ को डिनोट करता है, ठीक है, वेल्थ मनी, ठीक है, वेल्थ के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। यू शुड डैश द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स, यानी कह रहा है कि जब हम अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास आती है तो हमको उसे सीज कर लेना चाहिए, ठीक है, सीज कर लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सीज के लिए तो हमको यही वर्ड सुटेबल लग रहा है, SEIZE होता है, ठीक है, सीज करना, जब्त करना होता है, ठीक है, जब्त करना होता है, जब्त करना, ठीक है। और ये जो CEASE लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है सीज यानी रोक देना, रोक देना, ठीक है, रोक देना। तो जो ये सेंस ये तो होगा नहीं, यही होगा, सेंस तो अपना अलग ही मीनिंग दे रहा है और साइज तो अपना अलग ही दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो बी है दैट विल बी करेक्ट। वी मस्ट डैश आर सेल्व्स टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होता है, ठीक है। सर्कमस्टांसेस का एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है परिस्थिति, परिस्थिति होता है, ठीक है। सिचुएशन को डिनोट करने के लिए हम लोग सर्कमस्टांसेस का यूज करते हैं, सिचुएशन, ठीक है, सर्कमस्टांसेस मतलब होता है परिस्थिति। तो हम लोगों को यानी कि बदलती हुई परिस्थितियों को क्या करना चाहिए, को के अनुकूल बना लेना चाहिए या फिर जो है को स्वीकार करना चाहिए, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है।
तो यहाँ पर ये काफ़ी बहुत ही यानी कि अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ये हमेशा कन्फ्यूजिंग पेयर्स के रूप में क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एडॉप्ट हो जाएगा, ADAPT हो जाएगा, ठीक है, अनुकूल जिसको बोलते हैं। और बाकी जो वर्ड हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो ये वर्ड है ना ADOPT लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है गोद लेना। एडॉप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, गोद लेना, गोद लेना का सेंस ये देता है एडॉप्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है सेकंड में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ADEPT लिखा हुआ है, एडेप्ट होता है, ठीक है। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, किसी भी निपुण होना, किसी भी काम में जब हम लोग पारंगत होते हैं तो वहाँ पर हम लोग एडेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो अपना ये जो वर्ड लिखा हुआ है ADAPT लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अनुकूल होना, अनुकूल होना, ठीक है, अनुकूल होना होता है, अनुकूल होना, ठीक है। तो इसी का एक सिनोनिम बनता है एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, ACCOMODATION होता है। ये भी स्पेलिंग में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। एकोमोडेशन होता है, एडॉप्ट का मतलब होता है। तो हमें एडॉप्ट कर लेना चाहिए, अपने आप को अनुकूल बना लेना चाहिए चेंजिंग परिस्थितियों के वजह से, ठीक है। चेंजिंग परिस्थितियों में हमको भी अपने आप को एडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा वो ADAPT होगा। यू शुड स्टार्ट डैश योर आर लाइकली टू मिस द ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंजंक्शन भरना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडीड नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज होता है, ठीक है। अदरवाइज जो है वही जो है नहीं तो का सेंस रखता है, ठीक है। कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कंट्रास्ट को क्वेश्चन में शो करने के लिए हम लोगों को अदरवाइज का यूज करना होता है। इनफैक्ट होता है, इनफैक्ट का मतलब होता है मतलब कि वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है, वास्तव में, वास्तव में का अगर कहीं सेंस होता है तो उसके जगह पर हमको इनफैक्ट का इस्तेमाल करना होता है। और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणामतः, परिणामतः, ऐसे परिणामतः, परिणामतः, ठीक है। रिजल्ट को किसी रिजल्ट के वजह से यदि कोई काम होता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को कॉन्सिक्वेंटली का यूज करना होता है, ठीक है, परिणामतः। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अदरवाइज जो होगा वो सुटेबल ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। द हॉकर्स आर सेलिंग देयर इन द स्ट्रीट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हॉकर्स जो हैं अपने सामान को बेच रहे हैं, वेयर्स को बेच रहे हैं, ठीक है, ये रहता है। यानी कि इसका हॉकर्स के लिए हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये तो वायर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब तार होता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। और ये वियर लिखा हुआ है, यानी वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, एक पहनने का जो सेंस आता है, वियर वॉर्न, ठीक है। और ये चेतावनी के सेंस में इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये होगा नहीं। अब आगे द रिप्रेजेंटेटिव, हम लोगों को इडियम बताना है। इडियम एंड फ्रेज के भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ही क्वेश्चन देख लेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टू द स्टेट ट्राइड टू इन्फोर्स अ ट्रीटी विच हैज़ डेड लेटर, ठीक है। बस आप जो है यहाँ पर इसको फोकस करिए। डेड लेटर, डेड लेटर का मतलब क्या होता है तो आपको ये बताना होगा। तो डेड लेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा जो नियम जो आज यूज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग डेड लेटर बोलते हैं। मतलब कोई उसका काम नहीं है आज, कोई ऐसा कानून। तो नॉट वेल थ्रो आउट थॉट आउट, ठीक है, ये नहीं होगा। नो लॉन्गर इन फोर्स, यही सही हो जा रहा है। नो लॉन्गर रिलेवेंट, ठीक है, ये भी नहीं, ठीक है। नॉट इन कीपिंग विद द चेंजिंग टाइम्स, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन सही होगा। नो लॉन्गर इन फोर्स, यानी कोई ऐसा कानून जो अब जो है फोर्स में नहीं है। तो हम लोगों को डेड लेटर का मतलब आप समझेंगे कि नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन फोर्स, डेड लेटर का मतलब ये होता है। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ किडनैपिंग सी बीकेम लिखा हुआ है अफ्रेड टू हर ओन शैडो, ठीक है। बीकेम का मतलब यही है, वर्ब के सेकंड फॉर्म है। अफ्रेड ऑफ हर ओन शैडो, ठीक है। तो इस इडियम का मतलब क्या होगा?
कोल्ड एंड डिस्टेंट होगा, नहीं। अफ्रेड ऑफ हर ओन सेफ्टी होगा, नहीं। वेरी नर्वस एंड इजली फ्राइटेंड, यही सही होगा, ठीक है। वेरी नर्वस एंड इजली फ्राइटेंड होता है अफ्रेड ऑफ हर ओन शैडो के लिए, यहाँ पर ये सुटेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। कह रहा है टू फेयर एंड स्क्वायर होता है, ठीक है। टू फेयर एंड स्क्वायर एक बहुत ही अच्छा इडियम है, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या, ईमानदार, ठीक है। टू फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमानदार। ईमानदार के सेंस में हम लोग फेयर एंड स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ईमानदार किस चीज़ का, यानी कि फेयर एंड स्क्वायर, टू फेयर एंड स्क्वायर, ये डील के साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। डील, जैसे मैं कहता हूँ कि टू, या फिर हम यहाँ पर टू हटा करके फेयर एंड स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू यूज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर के बाद, ठीक है, अक्सर डील का यूज़ किया जाता है, ठीक है, डील। तो ईमानदार समझौता, ठीक है, ईमानदार पूर्वक कोई समझौता हुआ रहता है तो उसको वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि फेयर एंड स्क्वायर डील के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको जो है किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। टू फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कि सी जस्ट नीड्स 40 विंग्स इन ऑर्डर टू बी एबल टू वर्क ऑल नाइट। 40 विंग्स, ये भी इडियम है, ठीक है, ये भी एक अच्छा इडियम बनता है। 40 विंग्स का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोना, ठीक है, 40 विंग्स होता है, ठीक है। तो हम जो है कभी कभी जो दिन में सोते हैं, ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर 40 विंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 40 विंग, ठीक है, 40 विंग्स होता है। और शॉर्ट स्लीप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, अ शॉर्ट, ठीक है, और शॉर्ट स्लीप, स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन में कभी आंख लग जाती है, ठीक है, तो वहाँ के लिए हम लोगों को 40 विंग्स का यूज करना होता है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। समवंस हेल्प तो नहीं होगा, ठीक है। टू टेक एज अ टोल भी नहीं, स्ट्रोल भी नहीं होगा, ये लिखा हुआ है अ शॉर्ट नैप लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये एक अच्छा इडियम है। द मिनट सी अराइव्ड एट द ऑफिस सी वॉज गिवन द पिंक स्लिप, लिखा हुआ है पिंक स्लिप, ठीक है, पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का मतलब कुछ और नहीं, रेजिग्नेशन लेटर होता है, रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि अ रेज नहीं होगा, अ प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। अ लेटर टू इन्फॉर्म दैट सी हैड लॉस्ट हर जॉब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही यहाँ पर सही बैठ रहा है, रेजिग्नेशन लेटर होता है। और अ लेटर टू इन्फॉर्म दैट सी हैड बिन ट्रांसफर नहीं, ठीक है, केवल ऑप्शन सी जो है मोस्ट सुटेबल है। तो इस वजह से अब आगे देखिए, मुंबई इज बेटर टू एनी सी पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। इज़ बेटर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इज़ बेटर लगा हुआ है। और इज़ बेटर जो है, यानी जो बेटर लगा हुआ है वो तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। और जैसा कि अब ये किसका कंपैरेटिव डिग्री है, तो फिर ये है गुड, गुड होता है, उसके बाद अपना होता है बेटर होता है, ठीक है, बेटर होता है, और उसके बाद अपना फिर बेस्ट होता है, गुड, बेटर और बेस्ट होता है। तो हम यहाँ पर ये अपना पॉजिटिव डिग्री होता है, ये अपना कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद ये अपना बेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा हमको दैन का यूज़ करना होता है, दैन का यूज़ करना होता है, जो कि यहाँ पर हुआ नहीं है। अब जो दैन है वो किस ऑप्शन में है, तो उसी को हम लोग चूज़ कर लेंगे और वो फिर करेक्ट हो जाएगा।
तो इज़ बेटर टू ये भी नहीं है, वॉज बेटर टू एनी ये भी नहीं है, इज़ बेटर देन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इज़ बेटर देन लिखा हुआ है, एनी अदर सी पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। द पुअर मैन हम्बली वॉज एश्योरिंग हिम दैट ही मींट नो हार्म, वॉज एश्योरिंग, दरअसल वॉज एश्योरिंग ही मिंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यानी ये तो अपना वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो फिल होना चाहिए था वो भी वर्ब के सेकंड फॉर्म ही वहाँ पर फिल होना चाहिए था, इंश्योर्ड नहीं होगा, ठीक है, एश्योर्ड होता है, सुनिश्चित करना। द पुअर मैन हम्बली एश्योर्ड, सुनिश्चित करने के सेंस में हम लोग एश्योर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सुटेबल है और वो करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक, सुनिश्चित करना होता है। बाय द टाइम, बिल्कुल ये तो पैटर्न देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि बाय द टाइम जो कोई भी सेंटेंस, ठीक है, डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि बाय द टाइम से अगर कोई सेंटेंस शुरुआत हो रहा है, ठीक है, या फिर इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम भी लिखा रहता है कभी कभी, और कभी कभी इट इज़ हाई टाइम भी लिखा रहता है, ठीक है, कभी कभी इट इज़ हाई टाइम भी लिखा रहता है। हाई टाइम लिखा रहता है। तो इन दोनों ही स्ट्रक्चर के बाद में, ठीक है, हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना चाहिए, ठीक है, हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना चाहिए, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। तो बाय द टाइम लिखा हुआ, आई रिसीविंग नहीं, आई रिसीविंग तो वैसे भी कोई नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ पर जो कोई भी आएगा ऑप्शन या फिर वर्ब, ठीक है, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होना चाहिए। द डेट ऑफ द इंटरव्यू वॉज ऑलरेडी ओवर, तो आई रिसीव्ड देखिए पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ठीक है, आई रिसीव्ड दिया हुआ है, ये हैड नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर जो ए है वही करेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। डिस्पाइट के बावजूद, सीइंग द डेंजर जोन साइन, डेंजर जोन साइन होता है खतरे का निशान, ठीक है, साइन, द यंग बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस, रिस्ट्रिक्टेड जोन है, ठीक है, हाई रिस्क जोन, प्रोटेक्टेड जोन, वैसे ऑलरेडी पहले से ही जो डेंजर जोन है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वही अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेंजर जोन है वह भी उसका मतलब जो होता है खतरे का जोन होता है, ठीक है, जो कि सही है, इसमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। आर्नट यू टायर्ड ऑफ दिस नेवर एंडिंग रेन, ठीक है, दिस नेवर एंडिंग रेन की बात कर रहा है, मतलब कि दिस नेवर एंडिंग रेन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब ख़त्म ना होने वाला होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, इंसेसेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट का नहीं करते हैं, कॉन्टीन्यूअस भी लिखा हुआ है, कॉन्टीन्यूअस भी तो सही ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताना मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार के सेंस में, ठीक है, लगातार के सेंस में हम लोगों को दो वर्ड यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और एक जो अच्छा वर्ड बनता है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इनसेसेंट लिखा हुआ है, इनसेसेंट लिखा हुआ है, और दूसरा वर्ड तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और वो है क्या, कॉन्टीन्यूअस, वो है अपना कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंसेसेंट भी सही होगा और कॉन्टीन्यूअस भी, कुछ भी आप लगा करके चले आएंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मतलब कि दे देते हैं, ठीक है, जो कि मतलब क्लेम करने योग्य बन जाते हैं जब हम आंसर की से मैच करते हैं, ठीक है, और फिर उसका आंसर हम अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो हमको क्लेम करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन ये क्लेम करने वाला ही समझ लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। दरअसल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से मैंने एग्जैक्टली हू बहू ले लिया है ताकि एक एग्ज़ाम के पैटर्न को आपको अच्छे से पता चले। क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल यही रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आई विश आई डैश वॉज ऑन अ वोकेशन, ठीक है, आई विश लगा हुआ है, तो बिल्कुल इसको तो ध्यान ही दे दीजिए, बिल्कुल बहुत गौर से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आई विश का जो पैटर्न बनता है, ठीक है, तो इस केस में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो हमेशा हम लोग वर का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी एक कंडीशनल का टाइप बनता है, ठीक है।
ये भी अपना एक कंडीशनल सेंटेंस का ही टाइप बनता है, ठीक है। और इस कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहता है, ठीक है, हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमेशा वर का ही इस्तेमाल करना होता है। काल्पनिक सिचुएशन जो बनते हैं, यानी काल्पनिक स्थितियों के लिए जो कभी पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट कुछ भी का मतलब समझ रहे हैं क्या है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब पर भी हम लोगों को वर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तब पर भी हमको वर का इस्तेमाल करना होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे कि हम वर का इस्तेमाल तभी करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। जब कंडीशनल सेंटेंस आता है जो जिसमें काल्पनिक सिचुएशन की बात होती है, उस केस में वर जहाँ पर आता है तो वो जो है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आई रिफ्रेश्ड माई सेल्फ बाई अ कप ऑफ टी लिखा हुआ है, बाई अ कप ऑफ टी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर बाई अ कप ऑफ टी लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि एक कप ऑफ टी ने मुझे मैंने एक कप ऑफ टी के द्वारा मैं अपने खुद को रिफ्रेश किया, खुद को रिफ्रेश किया लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब यानी कि जब ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है तो वो जो पैटर्न बनता है वो पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में ही हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, ठीक है, पहले तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पर तो रिफ्रेश्ड है तो यहाँ पर तो फिर गलत हो जाएगा। हम यहाँ से देख लेंगे वॉज रिफ्रेश्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए वॉज लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, बाकी ये सभी नहीं होंगे। तो स्ट्रक्चर याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर दिख भी रहा था वैसे, ठीक है, क्योंकि जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है वो लास्ट में अक्सर जा करके बाई ही लगा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है उसी को चूज़ करेंगे और ये सही भी है। क्वेश्चन नंबर 28, देयर वॉज नो सजेशन दैट द लीडर शुड रिज़ाइन, ठीक है, सजेशन लिखा हुआ है, नहीं कोई सुझाव के सेंस में आ रहा है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, सजेशन अपने जगह पर यहाँ पर सही यूज़ किया गया है। एक्सप्रेशन नहीं होगा, ऑफर भी नहीं होगा, डिज़ायर भी नहीं होगा, ठीक है, सजेशन ही सही है, सुझाव के सेंस में इसका यूज हुआ है, ठीक है, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सजेशन का मतलब होता है सुझाव, ठीक है। तो यू कैन नॉट अवॉइड टू स्पीक टू समवन व्हेन यू बोथ लिव इन द सेम हाउस, ठीक है। अवॉइड लिखा हुआ था, अवॉइड टू मैं लिखवाया भी था वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में कि कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं जिनके बाद हम लोगों को हमेशा जिरन का ही यूज़ करना होता है, और उसमें एक पॉइंट में अवॉइड टू भी लिखवाया था, ठीक है। यानी अवॉइड टू के बाद भी, ठीक है, यानी अवॉइड के बाद भी डायरेक्टली यदि मैं कहूँ तो, ठीक है, अवॉइड के बाद भी हम लोगों को, ठीक है, जो पैटर्न बनता है वो जिरंड के साथ ही बनाना होता है, ठीक है। तो AVOID, ठीक है, AVOID के बाद में भी जिरंड ही आता है, ठीक है, जिरंड आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ढूंढ लीजिए किस में यानी किस ऑप्शन में जिरंड का यूज हुआ है। अवॉइड के बाद तुरंत जिरंड आना चाहिए, तो स्पीकिंग है, ठीक है, स्पीकिंग है, उसके बाद टू भी है, समवन भी है, व्हेन है, यू बोथ लिव इन द सेम हाउस, बिल्कुल ये सही है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो इसमें टू नहीं है, देखिए यहाँ पर टू यूज़ नहीं किया गया है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, विथ होगा नहीं, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर ए है वही सुटेबल है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और याद रखिए अवॉइड के बाद जिरन का यूज़ किया जाता है। द मोर दे अर्न दैट मच दे स्पेंड, नहीं, ठीक है। जब कंपेरेटिव डिग्री का एक ऐसा पैटर्न बनता है जिससे सेंटेंस जो होता है मोर से शुरुआत होता है, उसके पहले द भी लगा होता है, उस केस में आगे चल करके भी यानी नेक्स्ट क्लॉज में भी हम लोगों को द मोर का ही यूज़ करना होता है। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में है। द मोर दे स्पेंड द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, ठीक है। एक बात समझिए, अभी तक
जो रूल बनता है, जो यूजुअल रूल बनता है, उसमें यही कहा जाता है कि हम लोग जो आर्टिकल जो द का यूज करते हैं वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री के थ्रू कंपैरिजन करते हैं, लेकिन फिर भी मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, कुछ स्पेलिंग भी आ जाती हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग पढ़ने का जो सही तरीका होता है वो तो यही होता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो लिख लेना चाहिए। स्पेलिंग हम जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो ठीक से याद नहीं होगा। ठीक है, और जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत हद तक नियर अबाउट पहुँच जाते हैं। लिख लिख के पढ़े होते हैं, फिर जब दोबारा एग्ज़ाम में आता है तो फिर हमें एक बार लिख लेना चाहिए। तो मैसाकर लिखा हुआ है, ठीक है, तो MASSACRE होता है, मैसाकर होता है। ठीक है, क्या होता है मैसाकर का मतलब, नरसंहार। ठीक है, नरसंहार होता है, नरसंहार। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मास किलिंग। ठीक है, इसके लिए वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जेनोसाइड। ठीक है, जेनोसाइड। ठीक है, जेनोसाइड होता है, CIDE होता है। ठीक है, ये एक रूट वर्ड है, CIDE जो है एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू किल, टू किल। ठीक है, टू किल। तो जब मास लेवल पे किसी लोगों की यानी हत्याएं कर दी जाती हैं तो वहाँ पर जेनोसाइड या फिर मैसाकर का यूज़ किया जाता है। हालांकि हम सिनोनिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो स्पेलिंग एरर की बात कर रहे हैं। तो MASSACRE लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही तो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। MASE ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब कभी भी स्पेलिंग अगर आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एक आध दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग को एक बार आप लिखने का ज़रूर प्रयास करिए। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, ये भी एक वर्ड है, टेनाशियस लिखा हुआ है। ठीक है, टेनाशियस होता है, तो टेनाशियस। ठीक है, तो टेनाशियस को भी मैं लिखता हूँ जब, तो TENACI, टेनाशियस, CIOUS होता है, टेनाशियस होता है। ठीक है, टेनाशियस होता है, जिसका मतलब होता है हठी या फिर जिद्दी ना। तो टेनासियस एक वर्ड बनता है हठी और जिद्दी के लिए। दूसरा वर्ड बनता है ओबस्टिनेट बनता है, ओबस्टिनेट, OBSTINATE बनता है, ओबस्टिनेट बनता है। ठीक है, एक और वर्ड बनता है लेकिन थोड़ा सा अपना अलग मीनिंग रखने लगता है, वो रिजिड, REIRE, रिजिड, GID बनता है, रिजिड। ठीक है, और थोड़ा सा अगर इसी के नियर अबाउट में एक और वर्ड बनता है, एडमेंट बनता है, एडमेंट, ADMENT होता है, एडमेंट। ठीक है, तो और इन सभी का मतलब होता है क्या क्या, इन सभी का मतलब होता है तो हठी। ठीक है, हठी बोलते हैं ना, हठी। ठीक है, हिंदी में, या फिर और जिद्दी। ठीक है, जिद्दी, हठी। ठीक है, शरारती या फिर अड़ियल बोलते हैं। ठीक है, जो अपने ही बात पर हमेशा डिगा रहता है। ठीक है, तो ये सभी हिंदी का ये मतलब देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो फिर स्पेलिंग की बात हो रही है, टेनासियस, TENACIOUS, TENACIOUS। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, OUS होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर OUS होना चाहिए और यहाँ पर TENA होना चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी यानी कि सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेनासियस होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी सलीम अहमद, और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अपने फिर एक और नए लेक्चर में। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। सो थैंक यू क्लास।